जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के बाद देखा ये जाता है, सोशल मीडिया पे तस्वीरें ये तैरती है कि जो वेद प्रकाश जी पत्रकार है वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो हमारे साथ में वेद प्रकाश जी हैं, इनसे जानते हैं कि काहे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए महाराज। कब ज्वाइन किए? तस्वीर देखा जा रहा है कि आप राहुल गांधी से मिल रहे हैं। राहुल गांधी से मिलना बहुत टफ काम है, तो मिलना मतलब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक हमारे समाज का कार्यक्रम था। हाँ। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जी की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया था कृष्ण मेमोरियल हॉल में। हाँ। तो उसमें राहुल गांधी जी को हम संविधान की प्रति उपहार स्वरूप दे रहे हैं। हाँ। है ना, उनके सम्मान में, क्योंकि वो हमारे दलित समाज से इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए और उनके बेटे जगलाल चौधरी के बेटे आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, इंद्रदेव चौधरी। उनके नाम को सब लोग भुला दिया था, मतलब उनको कोई याद करने वाला नहीं था। जैसे पद्मश्री होता है तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि कब जगलाल चौधरी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस तरह से कोई सम्मान मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिला। स्वतंत्रता सेनानी थे, MBBS की पढ़ाई छोड़ के वो गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, उनके बेटे भी जेल गए, उनके बेटा का डेथ हो गया। हाँ, तो एक ऐसा परिवार, हाँ बताए, इंद्रदेव चौधरी शहीद हुए, उनके परिवार में सारे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े। उनको ये समाज, खास करके दलित समाज, वो पासी जाति से आते थे, वो जाति के, उस जाति के लोग भी उनको नहीं जानते थे। तो ये कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के बाद अब हर घर में जगलाल चौधरी को लोग जानने लगे हैं, उनके बारे में जानने लगे हैं। वो बिहार, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब अंतरिम सरकार जब बनी थी कांग्रेस की, तो उसके में आबकारी मंत्री थे और गरखा से चुनाव जीते थे। गरखा से कई बार विधायक रहे वो। तो वो पहले ऐसे आबकारी मंत्री थे जो बिहार में शराबबंदी किए थे, और उनके शराबबंदी में ताड़ी कहीं से भी प्रतिबंधित नहीं था। वो तो MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ के। सोचिए, MBBS के लास्ट ईयर की पढ़ाई छोड़ के वो स्वतंत्रता सेनानी बने, आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। तो एक डॉक्टर जब आबकारी मंत्री बनता है तो शराबबंदी करता है, और उस शराबबंदी में ताड़ी प्रतिबंधित नहीं होता। और जहाँ जहाँ वो ताड़ी प्रतिबंध किए थे, रांची, हजारीबाग, धनबाद, सारण और मुजफ्फरपुर, इन 5 जिलों में ही वो उस समय किए थे। समझिए, तो उनकी जयंती पे राहुल गांधी आए। तो राहुल गांधी के आने से क्या हुआ, कार्यक्रम बड़ा हो गया। जब भी कोई बड़े नेशनल लेवल के लीडर आते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो पासी जाति के लोगों में भी खुशी है इस बात की। तो चूंकि हमारे समाज का कार्यक्रम था, राहुल गांधी आए थे, हमारे समाज का मतलब समस्त दलितों का कार्यक्रम था ये, तो पूरे दलित समाज के लोग उसमें देखेंगे। नहीं, पूरे बिहार से दलित समाज के, यूपी से कुछ लोग आए थे, कुछ झारखंड से आए थे। तो इसलिए राहुल गांधी जी को हमने एक संविधान की प्रति गिफ्ट की। कहीं से भी हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस में ये नियम है ही नहीं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी आपको कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। ये नियम नहीं है। पवन अध्यक्ष है, वो लोग ज्वाइन करा, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को देखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ज्वाइन नहीं कराएंगे। अच्छा। उसके लिए अलग टीम है। मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ है कि अगर ज्वाइन करना है तो मेन लोग से आप ज्वाइन नहीं हो सकते। नहीं, कांग्रेस में उसके लिए अलग व्यवस्था है। पवन खेड़ा करके, क्या नाम है, पवन खेड़ा, वही लोग ज्वाइन करवाते हैं। हमारा एक और सवाल, कितनों बड़े दिग्गज कोई होंगे तो राहुल गांधी उनको ऐसे कांग्रेस नहीं ज्वाइन करेंगे। हम कांग्रेस ज्वाइन, हम आज भी वही हैं जो पहले थे, आगे भी करके जिस तरह से। हाँ भाई, कांग्रेस भी की आलोचना करनी होगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इस कार्यक्रम के बाद इम्पैक्ट क्या है, एक सवाल उठ रहा है कि क्या पासी समाज के लोग राहुल गांधी के इस प्रोग्राम के बाद कांग्रेस के वोटर हो गए? बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है कि भाई कांग्रेस जो इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो क्या पासी जाति के लोग इनको वोट देंगे क्या, कि इस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि शुरू से कांग्रेस को वोट नहीं जाता है, ये सारा वोट जाता था RJD को जाता था दारूबंदी के चलते। सर नहीं, देखिए, हम बताते हैं। पहले तो हर जाति के लोग कांग्रेस को ही वोट करते थे, बड़ी पार्टी थी, तो उसमें पासी जाति के लोग भी कांग्रेस के वोटर थे। 90 के बाद जब लालू यादव की सरकार बनी बिहार में, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, और सबसे पहला काम उन्होंने किया कि ताड़ी पर जो टैक्स लगता था, ट्री टैक्स, ताड़ के पेड़ पर, उस टैक्स को लालू यादव ने खत्म किया। उसके बाद एकदम एक मुश्त पासी समाज के लोग लालू यादव के साथ हो गए, RJD के साथ हो गए। क्योंकि ताड़ी पर टैक्स जब लगता था, पुलिस बहुत परेशान करती थी, डरते थे लोग, तार पर चढ़े रहते, कब पुलिस आ जाएगी, गिर डर से जान चली जाती थी। तो लालू यादव ने आर्थिक आज़ादी दी वहाँ पे, सामाजिक रूप से भी मजबूत हुए। तो पूरा का पूरा 100% पासी जाति के लोग लालू यादव के वोटर हुए। ये 2005 तक। अच्छा। 2005 के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने
दलित महादलित किया, दलितों को तोड़ने के लिए। हाँ, दलित को जो कहते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, तो नीतीश कुमार बांट दिए। तो 5 महादलित में पहले 2-4 ही जात को रखे वो, फिर बाद में पॉलिटिकल कारण हो जो भी हो, पासी जी को भी, रविदास को भी ऐड किए और धोबी को भी ऐड किए। तो इससे नीतीश कुमार के समर्थन में पासी जाति के लोग चले गए 2005 में। फिर 2015 में क्या हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, और उस समय सरकार में तेजस्वी यादव भी थे। तो नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया, उसमें ताड़ी को भी ऐड कर दिया। तो इस वजह से पासी जात के लोग नीतीश से भी क्षुब्ध हुए और तेजस्वी से भी क्षुब्ध हुए। तो ये किसी के वोटर अभी नहीं थे, वैकेंट था ये। हाँ, अभी किसी दल के गुलाम नहीं थे ये, क्योंकि ताड़ी पर प्रतिबंध लगाने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों थे। दोनों की सरकार में ताड़ी पर प्रतिबंध लगा। शराब अलग चीज है, ताड़ी अलग चीज, दोनों को एक साथ कैसे आप ला सकते हैं? तो ताड़ी को शराब की श्रेणी में ला दिया गया। तो इसे क्षुब्ध होकर पासी समाज के लोग बिखरे हुए थे। हाँ, कहीं जिसको जहां मन होगा, हम भाजपा को भी देंगे, चाहे कांग्रेस को भी देंगे, राजद, ऐसा नहीं था कि एक जात, मतलब एक पार्टी। आप चुनाव में ही देख लीजिए, तो ये बिखर गया था। कैंडिडेट देख रहे थे या जो भी कारण हो, बेहतर नेता हाँ, एक जो वोट बैंक होता है वो नहीं था किसी की पार्टी। अब क्या है, कांग्रेस में एक सुशील पासी आए हैं प्रभारी बन के, राष्ट्रीय सचिव हैं। सुशील पासी के आने के बाद से पासी समाज में एक उम्मीद भरी निगाह से लोग देख रहे हैं। ऐसे हाँ, उदय नारायण चौधरी बड़े नेता हैं पासी जाति के बिहार में, और अशोक चौधरी पासी जात से हैं, लेकिन पासी जात के लोग उनको नेता नहीं मानते हैं, ना वो पासी जात से उनको कोई सरोकार है। तो उदय नारायण चौधरी को लोग नेता मानते हैं। एक युवा नेता आ गए हैं सुशील पासी कांग्रेस में, उदय जी तो आरजेडी में। तो सुशील पासी को देखते हुए कई जो युवा हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, कई लोग जुड़े हैं कांग्रेस सुशील पासी की वजह से। तो सुशील पासी के आने के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आयोजन कराया विनोद चौधरी। तो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कोई राहुल गांधी जैसे लोग, दलित की एक बिरादरी है पासी, उनके समाज में इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी उनके कार्यक्रम में आए, तो पासी जाति में एक भावना उठी है राहुल गांधी के प्रति, कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो हो सकता है कि पासी जात के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें उनको चेहरा दिख रहा है कि मेरा आदमी कहाँ, वो खोजते हैं। हाँ, वो कोई भी जाति का आदमी कहता है कि फलाना पार्टी में ठीक है हम वोट देंगे, लेकिन उसमें मेरा आदमी कहाँ है? आरजेडी में ठीक है उदय नारायण चौधरी दिख रहे हैं, कांग्रेस में कहाँ कोई दिख रहे थे? नहीं दिख रहे। अब दिख रहे हैं सुशील पासी, कहते हैं ठीक, हाँ मेरा भी आदमी वहाँ है, जगह पर पहुंचा। बीजेपी में देखिएगा तो पासी जात का कोई है ही नेता। आप बताते हैं बीजेपी कोई नहीं है। बीजेपी में पासी जात का कभी कोई टिकट ही नहीं मिला। एक ईश्वर चौधरी होते थे, गया से चुनाव लड़ते थे उधर, तो वो तब स्थापित किए, एक तरह जनसंघ और भाजपा के समय से वो स्थापित किए। उस समय 2 सीट बीजेपी जनसंघ को आती थी, उसमें एक जीतते थे ईश्वर चौधरी। उनकी जान चली गई, उनकी जान ले ली गई, जो भी हो। ईश्वर चौधरी हॉल्ट भी है, अब गया जाइएगा तो गया क्यूल रेलखंड में शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट है। तो ईश्वर चौधरी बीजेपी को यहाँ स्थापित कराए, जनसंघ से समय से जुड़े रहे और चुनाव जीते लोकसभा का। उस शहीद ईश्वर चौधरी को बीजेपी ने भुला दिया। जिस ईश्वर चौधरी ने भाजपा को बिहार में स्थापित किया और चुनाव जीते, जब 2 सीटें जीतते थे तो ईश्वर चौधरी उसमें एक थे, उस ईश्वर चौधरी को बीजेपी ने भुला दिया। और उसके बाद किसी भी पासी जात के व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उसके समाज लोकसभा नहीं तो छोड़ दीजिए, लोकसभा तो बड़ी चीज है, विधानसभा चुनाव में भी पासी जात को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया कभी। खोजिए, व्यक्ति को भुलाया तो भुलाया, लेकिन समाज को भी भुला दिया। पासी जात को बीजेपी भूल गया, तो पासी बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, क्योंकि उसके जात के आदमी को टिकट ही नहीं मिलती। और इसी जात से आने वाले प्रोफेसर सुरेंद्र चौधरी बीजेपी के नेता हैं नवादा, वो एप्लीकेशन दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को भी कि हमारे जात को, पासी जात को बीजेपी टिकट नहीं देती है, न विधानसभा न लोकसभा। अब बोलिए, बीजेपी में जो पासी जात के नेता रो रहे हैं कि हमारे जात को तो टिकट नहीं मिलता, तो हम बीजेपी में क्यों रहे? तो पिछले कई साल फिर भी लगल बुझल है, पिछले कई साल से नहीं मिला है। हमको, हमारे नजर में कभी नहीं मिला है, कोई भी ईश्वर चौधरी के बाद नहीं मिला है, जो जानकारी है, मोटा तौर पे जो जानकारी है ये है। हाँ। एक अब इतना जब बात हो गया तो एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि बहुत सारा मीडिया में ये खबर चल रहा है कि जगलाल चौधरी के लिए लोग तो आए, राहुल गांधी पहुंच गए, लेकिन देखा गया कि उनके पुत्र भूदेव चौधरी पहुंचे थे तो उनको सम्मान नहीं दिया गया, जगह नहीं दिया गया मंच पर। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसका पूरा क्लियर कर दीजिए कि क्या है इसमें पूरा सच्चाई। जगलाल चौधरी जी के 2 पुत्र अभी जिंदा हैं, एक भूदेव चौधरी हैं और एक धर्मदेव चौधरी है, डॉक्टर धर्मदेव चौधरी।
एक हैं 99 ईयर्स के, एक हैं 93 या 94 के, तो 94 साल के और 99 साल के व्यक्ति वहाँ कैसे जाएंगे? काहे नहीं जा सकते हैं? इच्छा शक्ति होगा तो काहे नहीं लेके जा सकते? अरे हम मिलने गए थे, उनको तो बुलाया गया था, दोनों को न्योता दिया गया था, हम सामने थे, विनोद चौधरी जो आयोजक हैं, दोनों को निमंत्रण दिए और दोनों ने असहमति जताई कि हम चूँकि स्वस्थ नहीं हैं, इतनी उम्र हो गई, चल फिर नहीं पाते हैं, जो हम नहीं जाएंगे। एक तो बोले कि हमारे यहाँ लिफ्ट भी खराब है, सीढ़ी पे हम चल नहीं पाएंगे, जो कैसे ले जाओगे। अच्छा, तो हो सकता है कि चूँकि राहुल गांधी आए थे, तो हो सकता है बीजेपी वाले इस तरह की खबर फैला रहे होंगे, हो सकता है। इसमें ये सच्चाई है, ठीक है। क्यों? अरे बहला फुसला, दलित समाज से आते हैं, बहला फुसला के कुछ बुलवा लेंगे, ये सब। अब उनके पिताजी को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, बीजेपी को ज़्यादा दिक्कत है, दर्द है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न कुछ दे दे जगलाल चौधरी जी को, तब हम मानेंगे। हाँ, नहीं आप ही सम्मान दीजिए। नहीं, राहुल गांधी सम्मान नहीं दिए, ठीक बात है, आप दे दीजिए, मोदी जी जगलाल चौधरी को सम्मान दे दीजिए, भारत रत्न दे दीजिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कुछ दे दीजिए, तब माना जाएगा, माना जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये लेते हैं सर कि आपने आपके लिए खबरें चली, बहुत लोग पोस्ट लिखा, ये सारी चीज़ें कि वेद प्रकाश जी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, क्या बात की है जब संविधान दिए, तो क्या बात की है? बात आते हैं, उस समय तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम अपनी बात कहीं और रख चुके थे। एक चीज़ है बात की, संविधान राहुल गांधी के, अगर हमको मौका मिले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चाहेंगे कि हम संविधान की प्रति गिफ्ट करें, मौका तो मिले। अब सोचिए हमारे जैसे लोग क्या कभी मोदी जी से मिल पाएंगे? संभव तो नहीं है, लेकिन कभी मोदी जी को हम संविधान गिफ्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते। मोदी जी को हम संविधान गिफ्ट कर सकते हैं? हो सकता है, संभव कुछ नहीं भी है। संभव देखिए, है। मोदी जी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, चुनाव रहता है तो दलित का पैर भी धोते हैं, हाँ, दलित के घर में खाना भी खाते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो लेटरल एंट्री डाल के दलित को हाँ, दलित के सीट को बर्बाद भी कर देते हैं, मतलब दूसरों को दे देते हैं। तो अगर मोदी जी से भी हमारी मुलाकात होगी, हम भी उनको भी संविधान देंगे, और कोई भी किसी भी दल के नेता हो, अगर किसी को संविधान देते हैं तो हम बाबा साहब के प्रतीक के रूप में इस देश का संविधान देते हैं कि इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है, इस देश को इस संविधान के अनुसार चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब बात रही राहुल गांधी को हम जो बात रखे हैं कि पत्रकारों की बात करते हैं, तो राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं कि मीडिया में दलित नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं दलित एंकर नहीं है, चैनल के मालिक दलित नहीं है। तो हमारी बात उन तक जो गई है कि इंदिरा गांधी जब इस देश की सूचना प्रसारण मंत्री थी 1965 में, तब 17 अगस्त को 1965 साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्थापना की गई, जो देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा मीडिया इंस्टीट्यूट है, टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, जहाँ से हम पढ़ाई किए। तो उस इंस्टीट्यूट, चूँकि सरकारी इंस्टीट्यूट है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, JNU कैंपस में है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, लेकिन उसमें पढ़ाई के लिए लाखों रुपये फीस है, 2 लाख। जिस समय हम पढ़े थे उसमें 45-46 हज़ार जो भी फी हो। कब पढ़ाई किए थे आप? हम 12-13 में। अभी सुनते हैं कि 2 लाख के आसपास फी पहुंच गया है। तो अब दलित कैसे पढ़े? और सरकारी इंस्टीट्यूट में 2 लाख 2.5 लाख फी 1 साल के लिए, बड़ी बात है। तो राहुल गांधी जी तक यही बात पहुंचाई गई कि इंदिरा गांधी जी ने जब सूचना प्रसारण मंत्री थी तो इंडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, सरकारी इंस्टीट्यूट है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, JNU कैंपस में। उसमें अगर राहुल गांधी जी की सरकार बनती है तो ये आश्वासन दें कि उसमें दलित पिछड़ों की सब बच्चों की छूट कर दे फी। इतनी महंगी पढ़ाई क्यों? जब JNU में पढ़ाई सस्ती है तो उसी कैंपस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन लाखों रुपये की फी क्यों लगे? रहने की व्यवस्था, हॉस्टल नहीं है, बाहर रहना पड़ता है, हॉस्टल की व्यवस्था हो, तब दलित छात्र, पिछड़े छात्र जाएंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे तब मीडिया में जाएंगे, मेरी तरह पत्रकार बनेंगे। और एक चीज़ बताते हैं कि IIMC में जो एक ये है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप 3 जो दलित होते हैं, टॉप 3 जो आदिवासी होते हैं, उनको पैसा मिलता है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से। तो जिस समय हम पास आउट हुए थे उस समय कुमारी सैलजा, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की सरकार थी, तो कुमारी सैलजा सामाजिक अधिकारिता मंत्री थी, हरियाणा से हैं, वो कांग्रेस की लीडर हैं। उसमें हमको 97,000 रुपये का चेक मिला था। आप भी टॉप 3 में थे? हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में मैं टॉप 3 में था, तो मुझे 97,000 रुपये का चेक मिला था। लेकिन ये चेक तब मिला जब हम वहाँ से परीक्षा पास कर गए। तो अगर वही चेक पहले मिल जाता
तो हमारे पढ़ने में बहुत मददगार होता है, हमारे रहने में, रूम का रेंट देने में। इसलिए कहते हैं कि जो भी आर्थिक सहयोग की जाती है तो तब दीजिए ना जब बच्चा पढ़ रहा हो। जरूरत है। हाँ, पढ़ के निकल गया तब आप दे रहे हैं। तो यही सबरी बात हमने राहुल गांधी जी तक पहुंचाई है। अगर सरकार बनती है, अगर कुछ इसमें कर सकते हैं तो हमारे समाज के बच्चे, दलित पिछड़े खूब पढ़ेंगे जाके मीडिया की। अगर बीजेपी के लिए भी मिल जाए, नरेंद्र मोदी से भी मिलने का मिलेगा, तो आप ये बात हाँ, कहेंगे आप बिल्कुल तो यही बात सत्ता में बोलेंगे। हैं, तो हाँ, आप यही कर बात ही बोलेंगे सकते हैं कि जब मीडिया में दलित नहीं है तो पहले दलित पढ़ें, इसकी व्यवस्था हो मीडिया की पढ़ाई। बिल्कुल। और इसके लिए आईएमसी में फी एकदम माफ़ की जाए और उल्टे छात्रवृत्ति दी जाए, वहाँ रहने खाने की व्यवस्था की जाए। चलिए, आने वाले समय में पता चलेगा, अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हो सकता है, या उनकी सरकार बनती है तो ये काम हो। हाँ, तो उम्मीद करते हैं। और पर्सनली कभी दिल्ली में मिलने की ज़रूरत पड़ी और मिलेंगे, पॉलिसी मेकिंग पर कहीं सुनने में आ रहा है कि दलितों से बात करेंगे, तो अगर हमें उसमें बुलाया जाता है हम जाएंगे तो ये बात फिर से रखेंगे। चलिए, तो जो बातें थी, लोगों के मन में जो डाउट था कि वेद प्रकाश जी ने क्या कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, तो इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। मौका मिलेगा तो हम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और उन्हें भी संविधान देकर के बताएंगे कि संविधान का रक्षा करने की जरूरत है आपको। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।